एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज के हमारे सेशन में। दिस इज योर एसिस्टेंट एजुकेटर उज्ज्वला पुंज और आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 10th का चैप्टर डेवलपमेंट, जिसमें बच्चों हम बात करने वाले हैं पब्लिक फैसिलिटीज के बारे में। लास्ट क्लास तक हमने देखा था कि किस तरीके से कंट्रीज और स्टेट्स को कंपेयर करने के लिए हम लोग अलग अलग क्राइटेरिया का इस्तेमाल करते हैं। वर्ल्ड बैंक ने तो सिर्फ और सिर्फ एवरेज इनकम के बेसिस पे कंपैरिजन कर डाला था, लेकिन फिर एटलीस्ट एक राहत की सांस आई जब हमें मिला यूएनडीपी की रिपोर्ट, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, जो कि बच्चों कंट्रीज और स्टेट्स को कंपेयर करती है पर कैपिटा इनकम, एजुकेशनल लेवल्स और हेल्थ स्टेटस के बेसिस पर। और वो एक बेटर क्राइटेरिया हम लोगों को लगा था। अब जो है हम बात करेंगे पब्लिक फैसिलिटीज की। पब्लिक फैसिलिटीज यानी कि वो सारी की सारी फैसिलिटीज जो जनरल पब्लिक को प्रोवाइड करी जाती हैं, कलेक्टिवली प्रोवाइड करी जाती हैं, सरकार द्वारा प्रोवाइड करी जाती हैं। और क्यों प्रोवाइड करी जाती है, इनकी जरूरत क्या है, तो इस पूरे सिनेरियो को हम लोग समझेंगे और डेवलपमेंट के लिए इस चीज की इंपॉर्टेंस क्या है, ये सारी फैसिलिटीज हमें क्यों चाहिए होती हैं, इससे कैसे डेवलपमेंट हो रही है। तो वी विल टॉक अबाउट दैट इन दिस पर्टिकुलर टॉपिक। तो चलिए सबसे पहले ना एक बड़ी ही बढ़िया सी लाइन हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं, बिल्कुल एक फिलोसोफर की तरह हम यहाँ पे साउंड करेंगे। तो बच्चों लाइन ये है कि मनी इन योर पॉकेट, मैम हमारी पॉकेट में तो है ही नहीं मनी, है ना, लेकिन मनी इन योर पॉकेट कैन नॉट बाय ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज दैट यू मे नीड टू लिव वेल। एक अच्छा जीवन जीने के लिए जो चीजें आपको चाहिए, हर चीज पैसा नहीं खरीद सकती, प्यार नहीं खरीद सकती, है ना, रिस्पेक्ट नहीं खरीद सकती, लेकिन वो वाली सारी बात नहीं हो रही है बच्चों। यहाँ पर ये बात हो रही है, जैसे मैं आपको एग्जाम्पल लेकर समझाती हूँ। जो लोग दिल्ली में रहते हैं, ऐसा तो नहीं है कि दिल्ली में सारे गरीब लोग रहते हैं, पैसा नहीं है लोगों के पास, पैसा है, बहुत लोगों के पास बहुत पैसा है, लेकिन क्या पैसा होने से आप वहां पर एक पोल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट इंश्योर कर सकते हो? नहीं। पोल्यूशन है तो पूरे दिल्ली के सारे लोगों के लिए, चाहे कोई गरीब हो चाहे कोई अमीर हो। तो पैसे से आप एक पोल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट नहीं खरीद सकते। जब आप दुकान में दवाई खरीदने जाओगे तो मिलावट है दवाइयों में, तो अनएडल्ट्रेटेड मेडिसिन आपको पैसे से नहीं मिल पाएंगे, हर चीज में आपको मिलावट मिलेगी ही मिलेगी। साथ ही में प्रोटेक्शन फ्रॉम इन्फेक्शियस डिसीजेस, जब कोरोना वायरस आया था, कोविड फैला था, तो बच्चों क्या जिसके पास पैसा था उसको कोविड नहीं हो रहा था? ऐसा तो नहीं था ना, सभी को हो रहा था। अमीर और गरीब ये तो नहीं देख रहा था कोविड कि सिर्फ मैं गरीब को होऊंगा अमीर को नहीं होऊंगा, ऐसा तो नहीं था। ठीक है, सो ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि पैसा नहीं खरीद सकता है। पर क्या ये चीजें जरूरत नहीं है हम लोगों को एक अच्छा जीवन जीने के लिए? अगर बच्चों सरकार कोई ऐसी फैसिलिटी लगाए जिससे कि एक जगह पर पोल्यूशन को कम करने की सुविधा जारी करी जाए, तो फिर डेफिनेटली उस फैसिलिटी से एक तरीके से सभी का भला होगा, है ना। अगर हम बोले कि मिलावट को कम करने के लिए कोई स्टेप्स लिए जाएं तो उससे सभी का भला होगा। तो ये चीजें पैसे नहीं आपको दिलवा सकती, बल्कि सरकार अगर एक बड़े लेवल पर कोशिश करे उस चीज को आपको दिलाने की, तो यू कैन इजिली हैव दैट। तो यहाँ पे वही वाली बात आ रही है। देखिए, income by itself is not completely adequate indicator of material goods and services that citizens are able to use। तो आपको और भी चीजें चाहिए होती हैं, इनकम से आप हर चीज नहीं खरीद सकते। For many of the important things in life, the best way and the cheapest way is to provide these services and goods collectively। बच्चों बहुत बारी किसी भी सर्विस या सामान जब प्रोवाइड करने की बात आती है, तो उसको बेस्ट तरीके से प्रोवाइड करना या बिल्कुल सस्ते तरीके से प्रोवाइड करने का अच्छा तरीका है कि उसको कलेक्टिवली प्रोवाइड करना। यहाँ पर सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। सपोज एक सोसाइटी है, उसमें अगर हर घर में लोग सिक्योरिटी गार्ड लगवाएंगे, हर एक घर में सिक्योरिटी गार्ड लगवाएंगे, तो उनको काफी महंगा पड़ेगा। लेकिन अगर पूरे सोसाइटी वाले एक सिक्योरिटी गार्ड को रखते हैं पूरी सोसाइटी के लिए और उसको सब पैसे देंगे, तो वो उन्हें काफी सस्ता पड़ेगा। तो वही बात हो रही है कि कलेक्टिवली जब आप लोगों को कोई चीज प्रोवाइड करते हो, तो वो बेस्ट तरीका भी है और चीपेस्ट तरीका भी है। इंडिविजुअली तो वो चीज काफी महंगी पड़ेगी, और यहाँ पर गवर्नमेंट का ही फर्ज बनता है बच्चों कि वो कलेक्टिवली लोगों को चीजें जो है प्रोवाइड करे। देखो, जैसे बहुत अच्छा एग्जांपल है कि केरला में एक लो इन्फेंट मोर्टालिटी रेट है, यानी कि जो बच्चे 1 साल से पहले मरते हैं उनका रेट काफी कम है। अब ऐसा क्यों है? क्योंकि केरला के अंदर जो हेल्थ सर्विसेज है वो बहुत ज्यादा अच्छी हैं बच्चों। पब्लिक हेल्थ केयर सर्विसेज, यानी कि जो सरकार हेल्थ केयर सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है केरला के अंदर, वो काफी अच्छे तरीके से प्रोवाइड कर रहा है। दैट इज वाई केरला के अंदर ये लो इन्फेंट मोर्टालिटी रेट हमें देखने को मिलता है। तो वही पब्लिक फैसिलिटीज अच्छी हैं। साथ ही में कुछ स्टेट्स में जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है वो भी बहुत अच्छे से काम कर रहा है। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम क्या होता है बच्चों? आपने ये चीज बहुत बारी पढ़ रखी है कि सरकार पहले फार्मर्स से एक मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे राशन परचेज करती है, उसको स्टॉक में रखती है, बफर स्टॉक बना के रखती है, और फिर उसी स्टॉक में से जो अनाज होता है, जो ग्रेन्स होती हैं, उनको जो है राशन शॉप के थ्रू लोगों को एक काफी सब्सिडाइज रेट्स में काफी कम दाम में प्रोवाइड करा जाता है। और इसी चीज को सरकार का पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम बोला जाता है। तो जहां पे सरकार का पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम अच्छे से चल रहा है, वहां पे गरीब लोगों
को खाना मिल पा रहा है, काफी कम रेट्स पे खाना मिल पा रहा है, तो लोगों का जो न्यूट्रिशनल स्टेटस है वो वहां पर बेहतर होगा। ये सारी चीजें क्यों हो रही हैं? बिकॉज द गवर्नमेंट इज प्रोवाइडिंग एवरीवन विद सच फैसिलिटीज कलेक्टिवली, एंड वहां पर बच्चों जो डेवलपमेंटल रेट है वो और ज्यादा बेहतर होगा। मतलब कि पूरा का पूरा कंक्लूजन क्या है कि पैसा हर चीज नहीं खरीद सकता, बहुत मेजर रोल आता है पब्लिक फैसिलिटीज का। अगर गवर्नमेंट अच्छी फैसिलिटीज लोगों को प्रोवाइड करेगी तो उस पर्टिकुलर एरिया में डेवलपमेंटल लेवल्स और ज्यादा बढ़ेंगे, चाहे वो हेल्थ केयर हो, चाहे वो एजुकेशन हो, चाहे वो पोल्यूशन से डील करने के लिए गवर्नमेंट कुछ करे, या फिर किसी भी चीज में, ठीक है, जैसे राशन प्रोवाइड करे, कुछ भी चीज में जो है अगर गवर्नमेंट पब्लिक फैसिलिटीज कलेक्टिवली लोगों को प्रोवाइड करेगी तो उससे उस जगह का जो डेवलपमेंटल लेवल है वो और भी ज्यादा बढ़ता ही चला जाएगा और ज्यादा बेहतर होता चला जाएगा। ठीक है, तो इसी के साथ जो पब्लिक फैसिलिटीज का टॉपिक है ये होता है समाप्त। अब हम अगले सेशन में मिलेंगे जहां पर हम जो लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट, उसको देखने वाले हैं, जहां पे बच्चों हम सिंपली ये बात करेंगे कि जिस हिसाब से हम लोग डेवलपमेंट कर रहे हैं, क्या हम उस डेवलपमेंटल लेवल को सस्टेन कर सकते हैं, आगे आने वाले सालों तक उसी हिसाब से डेवलपमेंट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। तो ये हम जानेंगे अपनी अगली क्लास में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।